तो आज के दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट के बारे में, जहां पर हम 4 करेंसी के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम गोल्ड को भी रखेंगे और जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूएसडी केट के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगी अगर आप इन पेयर्स में ट्रेड कर रहे हो तो। यहाँ पर बेसिकली मैं शेयर करूँगा कि इस वीक क्या ट्रेंड यहाँ पर हो सकता है। तो चलिए शुरू करेंगे वीडियो के टॉपिक पे। डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, तो मेक श्योर आपने ज्वाइन कर लिया हो, जहां पर मैं क्रिप्टो एंड फॉरेक्स दोनों का एजुकेशन प्रोवाइड करता हूं। तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, आप उसे वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीक गोल्ड का अगर एनालाइज हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अप ट्रेंड में रहा है, और जैसा कि फ्राइडे का मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल था, कारण कि इजराइल और ईरान का फिर से स्ट्राइक हमें एक न्यूज़ देखने को मिला, जिस कारण से फ्राइडे का मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा। तो गोल्ड का अगर आप एनालाइज यहाँ पर देखेंगे तो वो अप ट्रेंड में हमें देखने को मिल रहा है, और इस वीक भी हमें अप ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। तो इस वीक हमें गोल्ड में किस तरह से ट्रेड करना है उसके ऊपर हम बात करें तो मैं इसे यहाँ पर 4 आवर का चार्ट में पहले इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ, ताकि आप समझ पाओ कि इस वीक आपको कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, तो अभी अगर गोल्ड का ट्रेंड आप देखोगे तो एक हायर हाई का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। हर वीक एक नया हाई देखने को मिलता है, और जब मार्केट ओपन होती है तो एक लो बनाती है, और फिर से एक हाई बनाने का ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करूँगा कि इस बार भी हमें इसी तरह का ट्रेंड देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये एक लोअर बनाएगी, इस लोअर को टच करेगी, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस को टच करते हुए हल्का सा एक लोअर कर बनाएगी, और फिर यहाँ से एक पंप यहाँ पर ले सकती है। तो अभी अगर आप गोल्ड को देखोगे तो अपने एक रेसिस्टेंस लेवल पे ट्रेड हो रही है। इस रेसिस्टेंस लेवल को अगर आपने देखो नोटिस किया हो तो काफ़ी बड़ा रिजेक्शन पिछले टाइम भी मिला था। आप देख सकते हो यहाँ से भी एक बड़ा डंप आया, और इसके बाद एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर डंप आया। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ से एक डंप हमें देखने को मिल सकता है। अब अगर इस डंप के बारे में बात करें कि कितना लेवल तक यहाँ पे डंप कर सकता है, तो यहाँ पर मैं इसका एक जो सपोर्ट है उसके थ्रू अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहला जो सपोर्ट का लेवल है वो बनती है 2394 अंडर पे। ठीक है, तो यहाँ पर चांसेस काफ़ी ज़्यादा होगा कि यहाँ पर गोल्ड लिटिल बिट यहाँ पर थोड़ा सा पंप करेगी, लिटिल बिट यहाँ पर थोड़ा सा पंप कर सकती है। पंप करने के बाद ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया ही रेजिस्टेंस लेवल का है, तो यहाँ से हल्का सा डंप लेगी, और डंप लेने के बाद इस लेवल को यहाँ पर टच कर सकती है। एक ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, और यहाँ पर एक सपोर्ट मिलेगा जो, और पिछले जो हाई इसने बनाया था उसका भी एक सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। तो ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि 2394 तक का यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए गोल्ड फिर से एक नया हाई यहाँ पर क्रिएट कर सकती है। और इस वीक का जो हाई हमें देखने को मिल सकता है वो कम से कम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2460 तक का यह हाई हमें देखने को मिल सकता है, इस लेवल तक। तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि गोल्ड में इसे इस बार भी हमें अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, लेकिन हमें वेट करना है। हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो पहला रेसिस्टेंस होगा। ये रेसिस्टेंस अगर ब्रेक होती है, ऊपर का ये रेसिस्टेंस जो कि बनता है आपका ये लेवल पे 2430 में, ये अगर ब्रेक होती है तो 100% एक बड़ा पंप हमें देखने को मिल सकता है अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है 2430 का। और अगर हम डाउन के बारे में बात करें, क्योंकि हमें दोनों लेवल के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, तो अगर 2394 को ये इसे यहाँ पर ब्रेक करती है तो लिटिल बिट और करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है 2376 में, और अगर ये ब्रेक होती है तो फिर और ज़्यादा हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है ऑलमोस्ट इस लेवल तक में, जो कि बनता है 2337 में। लेकिन गोल्ड यहाँ पर अप ट्रेंड में लग रहा है, तो मुझे लगता है कि इस रेसिस्टेंस को ब्रेक कर सकती है। 2416 से लेकर 2330 तक इजीली इसे ब्रेक कर सकती है। पहले यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी, इसके बाद एक डंप देखने को मिलेगा, और डंप के बाद फिर से एक हायर हाई यहाँ पे बना सकता है इस ट्रेंड लाइन के अंडर तक में, जो कि होता है 2460 से लेकर 2470 तक में। तो हमें गोल्ड में सिंपल है कि थोड़ा सा रेसिस्टेंस में अगर यहाँ पर 4 आवर में कोई सी तरह का कैंडल रेड कैंडल बनता है तो यहाँ से हमें थोड़ा सा डंप का उम्मीद रखना चाहिए। और जैसे यहाँ पर इस एरिया में 2394 एरिया तक में सपोर्ट बनाती है, तो ग्रीन कैंडल बनाती है, तो फिर यहाँ से हम बाय का प्लानिंग करेंगे, और एक हायर हाई का हम यहाँ पर उम्मीद रखेंगे। ठीक है, अब बात करें हम यूरो यूएसडी के बारे में, तो यूरो यूएसडी भी अप ट्रेंड में हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो इसका ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस था वो यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, आप देख सकते हो, और काफ़ी अच्छा कैंडल बनाए। और अभी अगर हम बात करें तो यूरो यूएसडी में जो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि लिटिल बिट हल्का सा डंप के बाद एक बड़ा यहाँ पर पंप ले सकती है,
और जो इसका हैवी रेसिस्टेंस है 1.096 का, ये इसे इजीली यहाँ पर टच कर सकती है। अब अगर हम 4 आवर चार्ट में यहाँ पर देखें तो 4 आवर अगर चार्ट में हम यहाँ पर देखें तो आप यहाँ से अगर एनालाइज करोगे तो एक हाई बनाने के बाद यूरोएसडी ने एक लो बना रहा है, फिर एक हाई बनाने के बाद फिर एक लो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अभी आप देखोगे तो एक हाई बनाया है और फिर इसने यहाँ पर एक लो बनाया है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्लियर होता है कि यहाँ से यूरोएसडी पंप कर सकती है। तो मार्केट जैसे ही ओपन होगा तो लिटिल बिट हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन हो, और करेक्शन के बाद एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो इस ट्रेंड लाइन को ही सपोर्ट लेते हुए एक पंप हमें देखने को मिल सकता है, और पंप का बाद एक और यहाँ पर हाई हमें यूरोएसडी में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि यहाँ से मार्केट हल्का सा पंप करेगी, पंप करने के बाद एक छोटा सा ये रेसिस्टेंस फिट होगा, और यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने के बाद एक बड़ा पंप हमें देखने को मिल सकता है, और 1.097 तक में इजीली इस रेसिस्टेंस लेवल को ये टच कर सकता है। तो यहाँ पर ये हैवी रेसिस्टेंस है, तो मैं भी यहाँ पर थोड़ा टाइम ले इसे ब्रेक करने के लिए, या फिर अगर 4 आवर में एक स्ट्रॉन्ग रेंट कैंडल बनती है तो यहाँ से फिर रिवर्सल भी हमें देखने को मिल सकता है। बाकी का ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल होगा आपका 1.084 का। तो अगर यूरोयूएसडी इसके नीचे कैंडल बनाती है, इसके नीचे ब्रेकआउट होता है, तो फिर ये डाउन आ सकती है, और डाउन का लेवल अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट इस लेवल तक में हमें देखने को मिल सकता है, जो कि बनती है 1.078 तक में। तो इस लेवल तक भी हमें यूरोयूएसडी का प्राइस देखने को मिल सकता है, जो कि परफेक्ट बाइंग जोन है। तो यहाँ से थोड़ा सा बाई का प्लानिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। अब हम बात करें जीबीपी यूएसडी के बारे में, तो ये एक रेंज बाउंड में यहाँ पर ट्रेड हो रही है, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा करेक्शन के बाद फिर से पंप हो सकता है, एक पंप में ही हमें देखने को मिल सकता है। और जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट मैं समझ रहा हूँ कि 1.28 तक का भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर हम 4 आवर में इसे यहाँ पर ओपन करें 4 आवर कैंडल में, तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो एक रेसिस्टेंस का लेवल था, ये इसने यहाँ पर रिवर्सल तो लिया है, आप देख सकते हो यहाँ से रिवर्सल तो लिया है, लेकिन यहाँ से फिर से हमें पंप देखने को मिला है, फिर से इसी रेसिस्टेंस लेवल के अंडर में ट्रेड हो रही है। तो यूरो यूएसडी को एज ए सपोर्ट लेवल के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर यहाँ पर 4 आवर का कोई कैंडल नेगेटिव कैंडल बनता है तो फिर यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हो, जो आपका टारगेट होगा वो इस लेवल का हो सकता है 1.265 तक में। और अगर इसे यहाँ पर ब्रेक करती है, इसे ब्रेक करती है तो बड़ा क्रेज हमें देखने को मिल सकता है, जो कि बनता है 1.26 में 1.256 तक में। तो यहाँ तक का भी आप वेट कर सकते हो अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो। दूसरा हम बाई जोन के हिसाब से बात करें, जो कि बाई ट्रेंड पे ही दिखने को मिल रहा है, लेकिन आपको वेट करना है 1.27 ब्रेक करने का। अगर 1.27 के ऊपर में यहाँ पर 4 आवर में कैंडल बनना शुरू होता है तो फिर आप बाई का एक ट्रेड ले सकते हो, और जो आपका टारगेट होगा वो टारगेट आपकी होनी चाहिए 1.278 तक में। यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा चांस होगा कि जीबीपी यूएसडी का प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करें यूएसडी कैट के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा मुझे डाउन दिख रहा है, और यूएसडी कैट डाउन जाएगी तो जाहिर सी बात है यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी भी पंप कर सकती है, ठीक है। लेकिन यूएसडी कैट का अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा मुझे डाउन पे देखने को मिल रहा है, बेयरिश हमें देखने को मिल रहा है। अब 4 आवर में यहाँ पर ट्रेडिंग आइडिया के ऊपर बात करें तो यूएसडी कैट का आप दो एरिया को यहाँ पर मार्क कर सकते हो। पहला ये एरिया बनता है 1.36377 का, दूसरा बनता है 1.359 का। तो ये अगर नीचे की ओर ब्रेक करती है, जो कि चांस है, तो यूएसडी कैट का प्राइस अगर इसके नीचे ब्रेक होता है तो बड़ा डंप हमें देखने को मिल सकता है। और ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि जो टारगेट आपका होगा वो इस लेवल तक का हो सकता है, जो कि बनती है 1.356 तक में। यहाँ तक यूएसडी कैट का प्राइस डंप कर सकता है। यही अगर इसके ऊपर क्रॉस करती है 1.36377 के ऊपर अगर मार्केट इसका क्लोज होता है तो भी यहाँ से मार्केट डंप कर सकती है। तो यहाँ पर एक हैवी रेसिस्टेंस आपको ये एरिया मिलेगा 1.368 तक का, तो यहाँ से भी आप सेल मार सकते हो। यहाँ पर जो प्राइस होगा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलर्स होंगे, और यहाँ से डंप बड़ा डंप हमें देखने को मिल सकता है। तो शुरुआती में यूएसडी कैट का प्राइस अगर ओपन होता है और ओपन होने के बाद पंप करती है तो मेरे हिसाब से आपको सेल का ट्रेड प्लान करना चाहिए। और इसके जो हैवी रेसिस्टेंस है 1.368 तक में, यहाँ पर अगर यूएसडी कैट का प्राइस दिखता है
तो नो डाउट यहाँ से बड़ा सेल ले सकते हो, अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। तो ये रहे कुछ एनालाइज 4 करेंसी के ऊपर में। अगर आपको किसी और पे भी एनालाइज चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आई होप कि वीडियो को भी आपने लाइक कर दिया हो। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।